जैन परंपरा में अरिहंत को और सिद्ध को देव कहा जाता है। श्रावकों को, श्राविकाओं को जो कार्य प्रतिदिन करना चाहिए, उन 6 कार्यों में से पहला कार्य है देव पूजा। दूसरा कार्य है गुरु सेवा। देव पूजा, गुरु उपास्ति। तीसरा कार्य है स्वाध्याय। चौथा कार्य है संयम। 5वां कार्य है तप। और 6ठा कार्य है दान। ये कार्य श्रावक श्राविकाओं को करने ही चाहिए। इसमें से जो सबसे पहला कार्य है देव पूजा, मैं कल बतला चुका हूं कि जैन परंपरा में अरिहंत और सिद्ध आत्मा को देव कहा जाता है। और अरिहंत और सिद्ध की पूजा करने का अगर कोई साधन है, दोनों की, अरिहंत की और सिद्ध की अगर पूजा करनी है, तो हमें दोनों के स्वरूप का विचार करके, और स्वरूप का विचार केवल ध्यान के लिए, दोनों के स्वरूप का विचार करते हुए दोनों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। जैन प्रतिमा, आप यहां जो विराजमान परमात्मा है, परमात्मा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी दादा, जिनकी स्थापना हमारे गुरु जी श्रीमद विजय इंद्रदिन्य सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने की, बिल्कुल एक परंपरा के अनुसार उन्होंने की। और याद रखिएगा, यह जो प्रतिमा है, यानी कि परिकर सहित जो कोई भी प्रतिमा है अरिहंत परमात्मा की, उसी के माध्यम से तुम अरिहंत देव की भी और सिद्ध देव की भी आराधना कर सकते हो। इसे कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में देव के रूप में दो, अरिहंत और सिद्ध। और अरिहंत की और सिद्ध की, इन दोनों की पूजा का अगर कोई श्रेष्ठ आलंबन, श्रेष्ठ माध्यम, दोनों की आत्मिक स्थिति भिन्न है, दोनों की कार्य प्रणालिका बिल्कुल भिन्न है। अरिहंत में आरहंत्य किसी दूसरे तरीके से विद्यमान है, तो सिद्ध में सिद्धत्व का जो स्वरूप है बिल्कुल भिन्न है। परंतु यदि हमें अरिहंत देव की और देव की दोनों की पूजा करनी है, तो हमको परिकर सहित प्रतिमा लेनी पड़ेगी। परिकर यानी कि अरिहंत के 12 गुण होते हैं और अरिहंत 18 दोषों से रहित होता है। इन 18 दोषों से वो रहित होता, उन दोषों के स्वरूप का जब हम विचार करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे 18 के 18 दोष 4 घाती कर्मों का परिणाम है। फिर से कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में जो अरिहंत देव हैं, वो 4 घाती कर्मों से मुक्त होते हैं और चारों घाती कर्मों का जो परिणाम, जो फल, वे 18 दोष हैं। अंतराया भोगो रत्य रति भीतिर जुगुप्सा शोक एवच
कामो मिथ्यात्म ज्ञानम निद्रा चावी रतिश तथा। ये 18 दोष हैं और ये 18 दोष, कुछ दोष मोहनीय कर्म के परिणाम हैं, कुछ दोष ज्ञानावरणीय कर्म के परिणाम हैं, कुछ दोष दर्शनावरणीय कर्म के परिणाम हैं, तो कुछ दोष अंतराय कर्मों के परिणाम हैं। ये चारों के चारों घाती कर्मों के क्षय से, जिनको कि हम अरिहंत देव कहते हैं, वो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इन 18 दोषों से मुक्ति का मतलब है दुनिया में पाए जाने वाले, आत्मिक दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी दोष हैं, वे सभी के सभी दोष, कर्मजन्य दोष, कर्म के परिणाम स्वरूप दोष, उन सभी के सभी दोषों का मूल अगर कोई है, सभी प्रकार की आत्मिक शक्तियों को आवृत करने वाले अगर कोई भी दोष हैं, तो उन दोषों के मूल ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। हम अरिहंत को इसीलिए देव कहते हैं कि उसमें कोई भी दोष नहीं नहीं नहीं। और 18 दोषों से मुक्त, ये जो 18 दोष मैंने गिनाए, इन 18 दोषों से मुक्त को जैन परंपरा में अरिहंत देव कहा जाता है।